Okay, so now let us start with the answers for the previous lecture homework. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स. द रीज़न इज के कर्ड और किसी भी सौर सब्सटेंस में एसिड्स होते हैं और ये एसिड्स कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं. जैसे कर्ड में मेनली जो एसिड है दैट इज लैक्टिक एसिड. ठीक है, कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड. तो ये जो एसिड है उसका रिएक्शन होगा कॉपर के साथ जिसमें कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं. दैट इज वाई इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्टोर कर्ड और सौर सब्सटेंसेस इन ब्रास और कॉपर वेसल. एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होता है वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपको काफ़ी पोर्टल्स के ऊपर ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये मेटल के साथ कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, पर ऐसा नहीं होता. ठीक है, एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता. उसका एक रीज़न है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, बट स्टिल देर आर सम रिएक्शन. कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं. देन सेकेंड क्वेश्चन, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल. विद अ मेटल का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि जिंक को 2HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? ZnCl2 प्लस H2. वैसे जिंक को आप H2SO4 के साथ ट्रीट करो, ZnSO4 प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. पर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एसिड के साथ उसको ट्रीट कर दोगे, जिंक को या कॉपर को, तो ऐसा होगा. जिंक के केस में हो रहा है, कॉपर के केस में नहीं होता. तो सभी मेटल्स इस तरह का रिएक्शन नहीं शो करते. ठीक है, पर हमसे यहां पूछा जाए तो हम जनरली एग्जांपल देंगे जिंक का, क्योंकि जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. एंड हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? देखो, हाइड्रोजन गैस जो बनेगी, प्रीवियस आपने जब रिएक्शन इसका देखा था एक्टिविटी में, तो वहाँ पर क्या था? हम हाइड्रोजन गैस जो रिएक्शन में प्रिपेयर हो रही थी उसको सोप बबल या सोप सॉल्यूशन में पास कर रहे थे. ठीक है, कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी. टेस्ट ट्यूब में हमारे यहाँ पर जिंक के ग्रैन्यूल्स रखे और साथ में उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया. अब डाइल्यूट H2SO4 डालने पे ऊपर यहाँ कॉर्क लगा के इसके बीच में से एक डिलीवरी ट्यूब लगाई, और जो डिलीवरी ट्यूब है ये फाइनली किस में पास हो रही है? सोप सॉल्यूशन में. तो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन रखा गया, तो इसके जो बबल्स बनेंगे, बबल्स बेसिकली क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस निकल रही है. तो हाइड्रोजन गैस जब बबल्स बन के निकलेगी सोप सॉल्यूशन से, तो बाहर सोप बबल्स बनेंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी. तो इसके पास अगर आप बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो कैंडल से जैसे ही ये टच करेंगे, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये पॉप टेस्ट जो है, पॉप साउंड होती है, उससे कंफर्म होता है कि यस, इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है. फिर थर्ड क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरविसेंस. एफरविसेंस का मतलब है बबल्स इन वाटर. तो थर्ड क्वेश्चन में मेटल कंपाउंड ए, ठीक है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरविसेंस, मतलब कोई गैस वहां पर जनरेट हुई. द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेज अ बर्निंग कैंडल. अगर बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, इट मीन्स इट डजंट सपोर्ट कंबशन. और हमने कौन कौन सी गैसेज अब तक पढ़ी हैं रिएक्शंस में? एक हाइड्रोजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड. हाइड्रोजन तो डेफिनेटली कंबशन को सपोर्ट करती है, पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट एक्सटिंग्विशेज अ बर्निंग कैंडल. तो ये गैस कौन सी होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो मेटल कंपाउंड, तो किसको HCl के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. मेटल कंपाउंड जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स यू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O. ठीक है,
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इसके बबल्स जब बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एफर्वेसेंस इफेक्ट। और इस CO2 को अगर आप बर्निंग कैंडल के पास लाते हो, देन द बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विशेज। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन, द 3 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो एसिड और बेस को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, क्या क्या होता है। एसिड की अगर हम बात करें, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, देन HNO3, H2CO3, H3PO4, दीज आर ऑल एसिड्स। HCl पानी में जाके क्या करता है, H पॉजिटिव दे रहा है और Cl नेगेटिव दे रहा है। H2SO4 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दे रहा है। HNO3 H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है। H2CO3 वीक एसिड है, पर ये भी 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव देगा। H3PO4 ले लेते हैं, ये ओवरऑल टोटल 3H पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव देगा। अब ये क्या है, क्यों है, वो हम बाद में आप समझेंगे। पहली बात ये कि यहाँ पर सभी के सभी जो एसिड हैं उनमें एक चीज़ तो कॉमन है कि वो H पॉजिटिव लूज़ कर रहे हैं, दूसरा आयन वेरी कर रहा है, अलग अलग है, पर एक आयन जो है वो H पॉजिटिव है। ठीक है, बेस का एग्जांपल लें, NaOH क्या देगा पानी में जाके, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। KOH K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, देन बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, ये बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव देगा। तो बेसिकली बेसिस की अगर हम बात करें, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस मैंने लिए हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस में अगर कॉमन चीज़ आ रही है तो वो OH नेगेटिव आ रही है। तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, एसिड्स H पॉजिटिव दे रहे हैं, बेस यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया वो OH नेगेटिव दे रहे हैं, कॉमन नहीं है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके थ्रू देखते हैं कि क्या होता है ना। अब देखो एक्टिविटी में क्या दिया गया है, टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या क्या लेना आपने, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन लेना है, एक अल्कोहल का लेना है, एक HCl का लेना है और H2SO4 का। ठीक है, फिक्स 2 नेल्स, इस तरह का सेटअप आपको तैयार करना है। ठीक है, 2 नेल्स को एक कॉर्क के ऊपर फिट करना है और इस कॉर्क को 100 ml वाटर में डाल देना है। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों नेल्स को आपने वायर के थ्रू 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया और आगे एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ठीक है, अब एक सर्किट बन गया। तो ये मेटल से लेके दूसरे मेटल तक एक सर्किट बन गया, पर ये सर्किट इस पॉइंट से शुरू होता है और इस पॉइंट तक आता है, इनके बीच में नहीं है। तो इनके बीच में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। वायर तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम इस पानी में ग्लूकोज डाल देंगे तो क्या होगा, ये आपको देखना है। फिर अल्कोहल डालते हैं, फिर क्या होगा, ये भी आपने देखना है। HCl डालते हैं तो क्या होता है, H2SO4 डालते हैं तो क्या होता है। तो 4 बार आपने इसको ट्राई करनी है। जब आप ग्लूकोज डालोगे तो देखना यहाँ पर स्विच ऑन करने के बाद भी बल्ब नहीं जलेगा, मीन्स सर्किट ये कंप्लीट नहीं हुआ। अल्कोहल डालने पे भी ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। HCl डालने पे बल्ब जलेगा, H2SO4 डालने पे भी जलेगा। क्यों, क्योंकि HCl हमें आयंस देता है और आयंस ही कंडक्ट करते हैं। तो नेल टू नेल यहाँ से लेके घूम के यहाँ तक का तो सर्किट वायर पे कंप्लीट हो गया, उसके बीच का जो सर्किट है वो आयंस को कंप्लीट करना था वाटर में। तो आयंस कहाँ बन रहे हैं, HCl के बन रहे हैं और H2SO4 के बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बेस डाल दें कोई, HCl H2SO4 की जगह अगर आप NaOH डाल के देखें तब भी ये बल्ब जलेगा। तो मतलब हुआ कि एसिड के केस में भी बल्ब जलता है, बेस के केस में भी बल्ब जलता है। मीन्स दोनों एसिड और बेस के जो सॉल्यूशंस हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट कॉमन है। तो एसिड और बेसिस में कॉमन चीज़ क्या है, आयंस कॉमन नहीं है, क्योंकि एक H पॉजिटिव दे रहा है एसिड जनरली और बेस
जनरली OH नेगेटिव देता है, पर सॉल्यूशन चाहे एसिड का हो चाहे बेस का हो, दोनों ही सॉल्यूशंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये उनमें कॉमन पॉइंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो पानी में डालने पे एसिड और बेस को होता क्या है? तो अभी जो हमने देखा ऊपर कि पानी में डालने पे एसिड अपने आयंस में टूट जा रहा है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये भी अपने आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आयंस बनेंगे यहाँ पे? तो अगर आप एग्जैक्ट रिएक्शन देखो, जैसे कि NCERT में लिखा गया HCl प्लस H2O गिव्स यू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो HCl यहाँ पर एसिड की तरह काम करता है, H2O एज अ बेस काम करता है। अब आपको लगेगा कि H2O तो न्यूट्रल है, पानी तो न्यूट्रल होता है, ये बेस कैसे हो गया? तो पानी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ के पास होती है, ये बेस की तरह भी काम करता है और एसिड की तरह भी काम करता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, यहां मैंने एक 5 kg का ब्लॉक रख दिया। अब इन दोनों में लाइट कौन है, हल्का कौन है? 2 kg वाला। अब इस तरफ आपने एक 1 kg का ब्लॉक रख दिया, इन दोनों में हल्का कौन है? 1 kg। 5 और 2 kg को कंपेयर करोगे तो 2 kg हल्का है, और 2 kg और 1 kg को कंपेयर करोगे तो 2 kg भारी है। तो पॉइंट ये है कि 2 kg हल्का है कि भारी है? तो पॉइंट ये है कि 2 kg तो जस्ट 2 kg है। इसको आप कंपेयर किसके साथ करते हो उससे डिसाइड होगा कि वो लाइट होगा या हैवी होगा। तो वैसे पानी जस्ट पानी है, पानी के साथ अगर आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर वाले को रखते हो तो पानी को फिर बेस बनना पड़ेगा। ठीक है, तो जब उसको एसिड के साथ रखते हैं तो वो बेस की तरह काम करता है, पर जब पानी को बेस के साथ रखते हैं तो फिर उसको एसिड वाला काम करना पड़ता है। ठीक है, तो पानी दोनों पर्पस सॉल्व करता है, एसिड के साथ होगा तो बेस की तरह एक्ट करेगा, बेस के साथ होगा तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो HCl क्या करेगा? HCl अपने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, और ये H पॉजिटिव गेन करता है वाटर। तो वाटर इस H पॉजिटिव को गेन करेगा, तो क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव, क्योंकि H2 तो ऑलरेडी था, एक और H गेन किया, और क्योंकि न्यूट्रल ने एक पॉजिटिव चार्ज गेन किया तो H3O और 1 पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव रह गया। इस H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी आप पानी में बोलते हैं ना H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, वो रियलिटी में H पॉजिटिव आयन नहीं होते, वो H3O पॉजिटिव आयन्स होते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जब भी बनेगा पानी में वो H2O के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बन जाएगा। तो रियलिटी में H पॉजिटिव नहीं एग्जिस्ट करता पानी में, जो एग्जिस्ट करता है वो होता है H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, याद रहेगा। तो बर सिंप्लिसिटी के लिए हम H पॉजिटिव लिख देते हैं। तो हम जब भी H पॉजिटिव लिख रहे हैं, इंटेंशन या उसका एक्चुअल मीनिंग है कि हम H3O पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव लिखो या H पॉजिटिव लिखो, मतलब एक ही होता है, पर रियलिटी में जो स्पीशीज है वो H3O पॉजिटिव होती है। वैसे बेस की बात करें NaOH प्लस H2O, तो अगर ये एज अ बेस काम करेगा तो H2O को एज एसिड काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस क्या देता है? Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब इस Na पॉजिटिव को तो हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है, प्लस अब ये H2O प्लस OH नेगेटिव कुछ नहीं बनता, ये OH नेगेटिव ही रहता है। तो आप बोलोगे कि ये तो बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि आपने लिखा Na पॉजिटिव, तो Na तो यहाँ पर है, OH भी है, एक H गायब है। ठीक है, तो ये OH है, सॉरी एक H नहीं गायब है, पूरा का पूरा वाटर यहाँ पर गायब है, तो ये तो बैलेंस हुई नहीं बात। तो ये बैलेंस है, क्यों? क्योंकि ये जस्ट NaOH नहीं है, ये है Na पॉजिटिव एक्वस। एक्वस में जो पानी में डिजॉल्व है, और ये OH नेगेटिव एक्वस है। तो OH नेगेटिव जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा OH नेगेटिव प्लस H2O कर दोगे
तो इसका OH नेगेटिव उससे H पॉजिटिव लेके फिर से H2O प्लस OH नेगेटिव बना देगा, एक ही बात है। तो OH नेगेटिव पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ नहीं करता, वो एज इट इज़ रहता है। H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है H3O पॉजिटिव में, ठीक है। तो याद रहेगा NaOH प्लस वाटर, बेस प्लस वाटर, सिर्फ बेस अपने आयंस में आ जाएगा। Na पॉजिटिव एक्वस होगा, OH नेगेटिव एक्वस होगा। वैसे ही KOH को पानी में डालोगे, ठीक है, वाटर में डाल दिया इसको, तो ये K पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस बनेंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर है। बाकी जो क्लैरिटी है वो आपको हायर क्लासेस में धीरे धीरे आएगी। अभी बहुत कुछ चीज़ों को समझने के चक्कर में हो सकता है आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, तो जितना समझ आ रहा है अभी उतना ही करना है। अब बहुत अच्छी बात एनसीईआरटी ने यहाँ एक मेंशन किया कि ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बेस पानी में डिजॉल्व होते हैं। अल्कली हम उन बेसिस को बोलते हैं जो पानी में डिजॉल्व होते हैं, जैसे NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अल्कली वो हैं जो पानी में अच्छे से डिजॉल्व होते हैं। इवन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा, NaOH, KOH ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे बी हार्मफुल। क्लियर। तो सारे के सारे बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते, पर जो होते हैं उनको अल्कली बोलते हैं। जो नहीं होते उनका एक एग्जांपल देख लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, बेस है पर पानी में OH नेगेटिव नहीं देता, ठीक है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। ओके, तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है, कि बेस पानी में क्या करते हैं, एसिड पानी में क्या देते हैं, और एसिड प्लस बेस क्या बनता है वो तो हम ऑलरेडी पहले कर ही चुके हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि एसिड और बेस का जब भी आप रिएक्शन करेंगे, ठीक है, व्हेनेवर एसिड एंड बेस रिएक्ट, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है। तो सॉल्ट प्लस वाटर तो यहाँ पे बन रहा है, पर और क्या बनता है साथ में, हीट रिलीज होती है। तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। और दीज रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, मीन्स दे रिलीज लॉट ऑफ हीट। जनरली ये जो हीट की वैल्यू है, एक्सोथर्मिक जो हीट आती है वो आती है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा कि ये पर मोल क्या है, और पर ये हीट की वैल्यू मोस्ट ऑफ केसेस जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हीट 13.7 किलो कैलोरी ही आती है, और कभी कभी इससे कम आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। तो सारे के सारे एसिड बेस रिएक्शन कैसे हैं, एक्सोथर्मिक, उनमें हीट रिलीज होती है। इसीलिए कभी भी जब आपने एसिड और वाटर को मिक्स करना है तो पानी में हमेशा पहले हम क्या लेंगे, पानी लेंगे। पानी में एसिड को धीरे धीरे ऐड करते हैं, एसिड एडिड स्लोली इन वाटर। उल्टा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने यहाँ पर एसिड ले लिया और इसमें वाटर ऐड करने लगे। क्यों? क्योंकि वाटर का एसिड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। थोड़ा सा भी पानी डालोगे, इतना सारा एसिड है वो एकदम से उसके साथ रिएक्ट करने लगेगा, जिससे इतनी हीट रिलीज होगी कि ये क्या होगा, स्प्लैश कर सकता है, ठीक है, बाहर एकदम से छींटे इसके बाहर गिर सकते हैं। इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी जिससे आपके ऊपर एसिड गिर सकता है, तो दैट कैन कॉज बर्न्स। इसलिए कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में धीरे धीरे एसिड डालना है। तो थोड़ा सा जो एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, बड़ा लोकल सा रिएक्शन होगा, वहाँ थोड़ी सी जगह में होगा, तो थोड़ी सी हीट रिलीज होगी, वो पानी में सारी हीट डिस्पर्स हो जाएगी, पानी उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कोई स्प्लैशिंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे एसिड और वाटर को मिक्स आपस में किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। एसिड में पानी डाल दो, डाइल्यूट कर दो, बेस में पानी डाल दो, डाइल्यूट कर दो, ओके। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन आगे फिर से कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन while solutions of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। तो क्यों अल्कोहल और ग्लूकोज का एसिडिक करेक्टर नहीं होता? देखो HCl पानी में डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है, किस में? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। HNO3 पानी में टूट जाता है H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। तो इनके तो आयन बन गए। इन आयन्स की वजह से H पॉजिटिव मेनली H पॉजिटिव की वजह से इनका एसिडिक करेक्टर होता है। पर अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो पानी में डालने पे कोई आयन्स नहीं बनाते, इसलिए कोई एसिडिक करेक्टर उनका नहीं आता। क्यों नहीं बनाते वो आप स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे 11th क्लासेस में कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉन्डिंग कैसी होती है, क्यों वो आयन्स नहीं बनाते। देन वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसमें आयन्स होते हैं। ठीक है, जनरली कौन से आयन्स होते हैं एसिड में? H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। देन वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? देखो ड्राई HCl गैस होगी तो उसमें कोई H पॉजिटिव आयन नहीं टूटेंगे। HCl गैस के H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं बनते। HCl के आयन तभी बनते हैं जब HCl को पानी में डालते हैं। ठीक है, गैसियस फॉर्म में ये अपने आयन में नहीं टूटेगा, सिर्फ पानी में डालने पे ही टूटेगा। ओके, और वो जो H पॉजिटिव आयन्स हैं उनकी वजह से लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। तो ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर HCl गैस को पास करोगे तो HCl गैस में कोई H पॉजिटिव आयन्स होंगे नहीं, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा। Then while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water? Because highly exothermic reaction होता है। थोड़ा थोड़ा अगर आप एसिड उसके ऊपर डालते हैं पानी में तो जो भी हीट, पहली बात तो रिएक्शन बहुत कम होगा क्योंकि थोड़ा सा एसिड है, और जो भी होगा उसमें जो हीट रिलीज होगी दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, क्योंकि वाटर बहुत अच्छी हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर इज़ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट, उसकी थर्मल कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो जिससे स्प्लैश नहीं होगा, कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं होगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? देखो इट्स जस्ट लाइक के कंसेंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ आयन्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। जैसे एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी में आपको मैं कहता हूँ कि पुट 1 टीस्पून NaCl सॉल्ट। ठीक है, 1 चम्मच नमक डाल दो तो ऑब्वियसली पानी नमकीन हो जाएगा। तो अभी 1 चम्मच नमक, ठीक है, मान लेते हैं ये कितना है, लेट अस से इट इज़ 5 ग्राम। 5 ग्राम NaCl है अप्रॉक्सीमेटली 250 ml पानी में। अब इस ग्लास को मैं एक बड़े कंटेनर में डाल देता हूँ जिस कंटेनर में और 250 ml है, तो ये 250 ml और 250 इसमें ऑलरेडी था तो ये हो गया 500 ml। ठीक है, अब इसमें सॉल्ट तो मैंने ऐड नहीं किया ना, तो इसमें भी सॉल्ट तो 5 ही ग्राम है, पर पहले वो 5 ग्राम 250 ml में था, अब वही 5 ग्राम 500 ml में होगा। तो इस पानी को टेस्ट करोगे तो ये थोड़ा कम नमकीन लगेगा। 500 ml से इसमें थोड़ा और पानी ऐड करो। ठीक है, सॉल्ट नहीं चेंज करना, सिर्फ पानी और डालो, तो पानी और डालते रहोगे तो कम नमकीन होता जाएगा धीरे धीरे। तो हो क्या रहा है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में है, 250 ml में है, उससे डबल कर दिया 500 कर दिया तो कम सॉल्टी हो गया। 500 ml से 1 लीटर कर दोगे तो और कम हो गया। तो अमाउंट डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट कम हो जाएगा ना। 250 ml में 5 ग्राम है, अब यहाँ 500 ml में 5 ग्राम है, तो 250 ml में देखा जाए तो 2.5 ग्राम हुए ना, तो उतनी ही वॉल्यूम में जो अमाउंट था वो कम हो गया। तो यही होता है कि पहले आपके H पॉजिटिव आयन्स जो थे वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में थे, मान लो 100 ml में आपके कुछ पर्टिकुलर H पॉजिटिव आयन्स हैं, X हैं। अब अगर इसमें मैंने 100 ml वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड किया मैंने, H पॉजिटिव ना बढ़ाए हैं ना घटाए हैं,
तो अब टोटल मेरे पास 200 ml सॉल्यूशन हो गया, पर 200 ml में भी क्या रहे, x H पॉजिटिव। तो पहले 100 में x थे, अब 200 में x हैं, तो इसका मतलब वो 100 में कितने हो जाएंगे, x/2। तो सेम वॉल्यूम में H पॉजिटिव कम हो गए, तो H पॉजिटिव कम हो गए तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो गई। तो ये होता है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अफेक्टेड। तो डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसी को तो डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। देन हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व। और बेस डाल दोगे तो वो और OH नेगेटिव देगा, और OH नेगेटिव देगा तो ऑब्वियस सी बात है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ओके, तो दीज आर द 6 क्वेश्चन, सारे हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं, व्हाट इज द पीएच स्केल, क्या होती है, पीएच बढ़ती है घटती है तो क्या क्या होता है। तो इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट टॉपिक वीडियो देखने से पहले एक बार अपनी बुक्स में इस पूरे टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ के आएँ। ओके।